क्या आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट या जियोमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो पर डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है उसके बारे में भी नहीं पता? तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्विक कॉमर्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है, सक्सेस स्ट्रेटजीज इसमें क्या क्या होने वाली है अगर आप क्विक कॉमर्स पर आना चाहते हो तो। यहाँ पर सिंपल माइंड मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपके डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है तो ऑनबोर्डिंग तो आपकी होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स है वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देना होता है। आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेशन आपका मस्ट होना चाहिए। पैन कार्ड आपका होना चाहिए या तो बिजनेस का या फिर प्रोप्राइटर का। आधार कार्ड आपके पास में होना मैंडेटरी है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो भी आपका ये काम हो जाएगा। अगर उद्यम सर्टिफिकेट है तो भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मस्ट होने चाहिए फॉर द बिजनेस प्रूफ। एंड इसके बाद में बिजनेस प्रूफ करने के बाद में आपको अपना फाइनेंशियल एंड एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको कुछ होने चाहिए। जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपकी मांगता है तो आपको कैंसिल चेक देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। एंड फॉर दी एड्रेस प्रूफ आपको यूटिलिटी बिल्स, जहां भी आपका वेयर हाउस है उसका यूटिलिटी बिल्स और रेंटल एग्रीमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है, इन केस अगर वो मांगते हैं तो। ठीक है। एंड अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आप फूड प्रोडक्ट्स बेचते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली फसाई लाइसेंस चाहिए होता है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। अगर आप किसी अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट है आप अपने एज एन डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहे हो तो आपके पास में ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर बेल आपके पास में होना चाहिए। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए आपके ब्रांड का या फिर जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आप फार्मा आइटम सेल कर रहे हो, दवाई रिलेटेड आइटम आप सेल करते हो तो आपको पास ड्रग लाइसेंस मैंडेटरी होना चाहिए। एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। इतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास में है देन बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अब आता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यहाँ से आपका सेलर जर्नी स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होता है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। पहले आपको पार्टनर पोर्टल में साइन अप करना होता है एंड आपको केवाईसी एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। आपको एक कैटेगरी मैनेजर असाइन होता है। आपको उस कैटेगरी मैनेजर के साथ में आपको बेसिकली डिस्कस करने होते हैं आपके मार्जिन्स वगैरह, आपकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होती है, आपको वो सेट करना होता है। आपको बिजनेस मॉडल सेट करना होता है, आपको एसओआर करना है, ठीक है, या फिर आउटराइट मॉडल आपको करना है। सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होती है। कमर्शियल टर्म्स होते हैं उसको नेगोशिएट यहाँ पे करना होता है। पेमेंट टर्म्स हो गए, आपके जीआरएन टर्म्स हो गए एंड मल्टीपल टर्म्स इसके अंदर में होते हैं। वहां पे हमें यहाँ पर इसको नेगोशिएट यहाँ पे हमें करना होता है। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं आपको इन टर्म्स की जितने भी कमर्शियल टर्म्स हैं उनका एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, जहां पर मल्टीपल चीजें होती हैं, क्रेडिट टर्म, जीआरएम, ठीक है, एंड पीओ, डिस्पैच, ओसा वगैरह मल्टीपल चीजें यहाँ पे क्विक कॉमर्स में हम लोग यूज करते हैं डे टू डे में। उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बना दूंगा अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तो। इतना करने के बाद में आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेटअप आपको करना पड़ता है। प्रोडक्ट सेटअप के अंदर में आपको एनपीआई देना पड़ता है एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोशूट आपके पास में होना चाहिए। बारकोड आपके पास में मैंडेटरी होना चाहिए जीएस1 का। एंड वही आपको फिर डिस्क्रिप्शन जो कि सबके लिए मैंडेटरी होता है, एक कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड पेज सेटअप करने के बाद में आपको लॉजिस्टिक सेटअप करना होता है। आपका मल्टीपल जगह पे एपीओ भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ वेयर हाउसिंग में अगर आप काम करते हो तो आपको डार्क स्टोर इनवर्डिंग करनी होती है अपने सिस्टम्स के अंदर में। पीओ लाइफ साइकिल आपको क्रिएट करना पड़ता है। पीओ लाइफ साइकिल इन द सेंस कि आपका पास जो पीओ आता है उसको आपको डिलीवर कैसे करना है लास्ट माइल तक, यानी कि सपोज आप ब्लिंकिट पे ऑनबोर्ड होते हो तो ब्लिंकिट आपको पीओ देगा। उस पीओ को एक टाइमलाइन के अंदर में आपको डिलीवर करना होता है ब्लिंकिट के वेयर हाउस के अंदर में।
तो उसका आपको यहाँ पर सेटअप यहाँ करना होता है। आपको देखना होता है कि आपको क्या कितने फास्ट टू फास्ट तरीके से आप इसको पहुंचा सकते हैं। हाँ, आप अपनी सर्विस भी यूज कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी बहुत सारे जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे शिप रॉकेट हो गया, डिलीवरी हो गया, मल्टीपल इतने और काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनका आप यूज करके लास्ट में डिलीवरी आप करवा सकते हो। आपने यहाँ पर लॉजिस्टिक सेटअप की बात कर ली, प्रोडक्ट सेटअप की बात कर ली, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की आपने कंप्लीट यहाँ पर बात कर ली है। देन फिर मेन आपके पास आता है कॉस्ट आपकी क्या क्या पड़ने वाली है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से काम होता है। अगर आप मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहे हो, या फिर आप सिंपल एक आप वेंडर मॉडल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करते हो तो आपकी कैटेगरी कमीशन 2% से 25% तक की होती है। ठीक है, एंड फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी फीस आपकी होती है, स्टोरेज एंड इनवर्डिंग फीस आपकी होती है, मार्केटिंग एंड बजट आपको यहाँ पर देखना होता है। अगर आप सिर्फ उसी वेंडर पे काम कर रहे हो, यानी कि आप सारा B2B में काम कर रहे हो, आप सारा का सारा माल है ब्लिंकिट को आप दे दोगे, एंड ब्लिंकिट आपको पीओ देगा, देन आप उसको पीओ डिलीवर कर दोगे और आपकी पेमेंट वो 30 दिन में देगा, यानी बल्क शिपमेंट देगा। तो उसमें आपको सिर्फ यहाँ पर कमी अपने कैटेगरी कमीशन एक सेट करना पड़ता है, 20%, 30%, 40%, जितना भी आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका एक मिनिमम एक कमीशन स्ट्रक्चर होगा, वहां से शुरू होगा। ठीक है, और मार्केटिंग बजट आपको तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो आपको मैंडेटरी होता ही होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, पे आउट्स की अगर मैं बात करूँ तो पे आउट्स आपका बेसिकली जो एवरी 30 डेज आपको जब भी जीआरएन होता है उसके 30 दिन के बाद या 45 दिन के बाद में, जैसा भी आपने नेगोशिएट किया हुआ है उसके अंदर आपको जो पेमेंट है वो आपको मिल जाता है। जीएसटी एंड टीसीएस डिडक्शंस के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। एंड आपको सक्सेस होने के लिए, क्विक कॉमर्स में सक्सेस होने के लिए आपको कुछ चीजों को है जो कुछ मिस्टेक्स को वो अवॉइड करना पड़ेगा। आपका मार्केट अगर आप नहीं करते हो और एसईओ आप नहीं करते हो तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे क्विक कॉमर्स के अंदर, क्योंकि अभी फिलहाल जितने भी ब्रांड्स हैं उनको मार्केटिंग के थ्रू ही वहां पर अवेयरनेस मिलती है और आप वो टॉप पर दिख पाते हो। इन केस अगर आपके ब्रांड सर्चेस नहीं है तो, अगर आपके ब्रांड सर्चेस है तो आपको इतना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीक प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपकी अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग वीक है, आपकी इमेजेस ठीक नहीं है, डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है एंड अदर एट्रीब्यूट्स ठीक नहीं है, तो भी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे क्विक कॉमर्स पे। तो आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को भी परफेक्ट रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री प्लानिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, टाइमली आपकी इन्वेंट्री पहुंचनी चाहिए, आपका हर वेयर हाउस में आपका माल होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आपका ओसा परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अंडर प्राइसिंग या लो मार्जिन में आप कभी मत खेलना। ठीक है, या तो बहुत ही लो प्राइसिंग पे कभी मत खेलो और लो मार्जिन पे भी आप कभी मत खेलो। आपके मार्जिन बचा रहना चाहिए आपके पीएनएल के अकॉर्डिंग। तो पीएनएल को समझना बहुत जरूरी है। पीएनएल अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए पीएनएल की शीट भी यहाँ अटैच कर दूंगा और उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि अपना पीएनएल है किस तरीके से आप समझ सकते हो, कैसे आप इसकी हेल्प से अपना जो पेमेंट है वो आप बचा सकते हो। ठीक है, और स्लो कस्टमर कम्युनिकेशन, आपके पास कोई क्वेरी आती है, कोई कंप्लेंट आती है तो कम्युनिकेशन आपको फास्ट करना है। कस्टमर को जितने जल्दी आप सपोर्ट दे पाओगे उतनी ही जल्दी आपका वो लॉयल कस्टमर बन सकता है। एंड कुछ अगर ग्रोथ टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्सर एड्स एंड बैनर्स आपको चलाने चाहिए। ठीक है, स्पॉन्सर एड्स चलाएंगे देन आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपका एसओवी बढ़ेगा आपका। ठीक है, आपका जो बेसिकली एसओवी शेयर आपका बढ़ेगा, इंप्रेशन शेयर आपका बढ़ेगा, जिससे आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। कॉम्बो ऑफर्स फ्लैश डील में आप कंटिन्यू आप जो बेसिकली पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा। अगर आप फ्लैश डील्स में कॉम्बो ऑफर्स में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पास नए कस्टमर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट 90+ डेज की शेल्फ लाइफ है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है, एंड रियल टाइम इन्वेंटरी सिंक आपको रखना पड़ेगा। आपके पास में जैसे ही आपको आइडिया पता होना चाहिए कि आपके पास में उनके वेयरहाउस में कितना माल पड़ा हुआ है और आपके पास कितने पीओ आने वाले हैं और आपके वेयरहाउस में कितना माल पड़ा हुआ है। एडवांस में आपको 2 से 3 महीने का जो एडवांस में माल है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज एडवांस में नहीं करते हो तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा प्रॉब्लम है वो आपके पास में आने वाली है। मोस्ट मोस्ट ऑफ दिस सेलर्स जो क्विक कॉमर्स अभी जो क्विक कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि वो अपने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो प्रॉपर ठीकली आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो अगर आप ब्लिंकिट ज़ेप्टो इंस्टामार्ट पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके लिखो क्विक कॉमर्स सेलर गाइड।
इसमें आपको क्विक कॉमर्स रिलेटेड मैं छोटे से छोटे चीजें एक पूरी सीरीज के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पर लाता रहूंगा, जिससे आपको क्विक कॉमर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल, आपको नई नई नॉलेज यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।